कि यूपी में हिंदू घरों से हिंदुओं को भगाने की साजिश रची जा रही है। यूपी के 2 शहरों से दरअसल चौंकाने वाली खबर आई। पहली अमरोहा से, जहां हिंदू महिलाओं को इच्छा मृत्यु वाले पोस्टर उठाने पड़ गए, और दूसरी खबर आगरा से आई, जहां पोस्टर की वजह से हिंदुओं के घर बच पाए। यूपी में पोस्टर के पीछे किसकी दहशत है? कौन यूपी में यह साजिश रच रहा है? देखिए अगली रिपोर्ट। आगरा में हिंदुओं ने मकान बिकाऊ वाले पोस्टर लगाए। अमरोहा में हिंदू महिलाएं इच्छा मृत्यु वाले पोस्टर लेकर खड़ी हुई हैं। अमरोहा में दीवारों पर इच्छा मृत्यु वाले पोस्टर लग गए। आगरा से लेकर अमरोहा तक हिंदुओं को जान बचाने के लिए पोस्टर लेकर खड़े होना पड़ रहा है। घरों की दीवारों पर पोस्टर लगाना पड़ रहा है। अमरोहा में रेहान और हारून का ऐसा खौफ कि हिंदू महिलाएं मौत को चुनने को तैयार हैं। और अगर अमरोहा में हिंदू महिलाएं ये पोस्टर न लगाती, प्रदर्शन न करती, तो रेहान पकड़ा नहीं जाता। अगर अमरोहा की हिंदू महिलाएं हिम्मत नहीं दिखाती, तो रेहान का खौफ खत्म नहीं होता। अमरोहा के हसनपुर इलाके में रेहान और हारून की दहशत इतनी ज्यादा थी कि इंसाफ के लिए महिलाएं जान देने को तैयार हो गई। अमरोहा के हसनपुर के गोकुल धाम कॉलोनी में हिंदुओं का आरोप है कि जहीर के बेटे रेहान ने जफर अली के बेटे हारून के साथ मिलकर रास्ते पर अवैध तरीके से खोखा रखकर कब्जा कर लिया, और अब इस खोखे पर रेहान एंड भाईजान गैंग का जमावड़ा रहता है। यहाँ लोग नशा करते हैं, आने जाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं। लेकिन 2 फरवरी को रेहान एंड गैंग ने सारी हदें पार कर दी। कॉलोनी के कुलदीप पोसवाल अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि तभी रेहान एंड गैंग ने कुलदीप को रोककर उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की। विरोध करने पर आरोपियों ने तेजाब फेंककर चेहरा जलाने, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हिंदू महिलाओं को इच्छा मृत्यु वाले पोस्टर लगाने पड़ गए। इच्छा मृत्यु वाले पोस्टर लगाते ही धमकी के मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में गाजियाबाद के लोनी विधानसभा विधायक नंद किशोर गुर्जर अमरोहा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एक खोखा रख लिया, रास्ते में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, और वहाँ से जो भी महिला निकलती है, सारे के सारे मुस्लिम लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सारी बहनों ने कहा है। और जब उनके पति के साथ जा रही थी ये, जो हमारी बहन जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे, तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भागे। तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। विधायक के दौरे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी रेहान को गिरफ्तार किया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी से उनका डर खत्म नहीं होगा। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमरोहा में रेहान की दहशत का अंत हुआ, तो आगरा में भी पुलिस ने 10 साल से खौफ का पर्याय बने मोहम्मद सनी को पकड़ा। अपना मकान बेचेंगे, मुसलमानों को बेचेंगे, मुसलमान रहेंगे। हम तो अपना मकान बेचेंगे। बस क्या करेंगे, ये लोग परेशान पीड़ित है। हम तो अपना मकान बेच। आगरा में भी हिंदुओं ने मकान बिकाऊ वाले ये पोस्टर न लगाए होते, तो एक दहशत का अंत न होता। आगरा में 40 मकानों के बाहर ये पोस्टर न लगाए गए होते, तो मोहम्मद सनी पकड़ा नहीं जाता। यहां लाइन से देखते जाइए, मकान बिकाऊ वाले ये पोस्टर हर घर में लिखे मिलेंगे। और ये हाल आगरा के सबसे पॉश एरिया में शुमार बलकेश्वर की भावनगर कॉलोनी का है, जहां आगरा के नामचीन डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी के घर हैं। पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, सिर्फ एक घर मुस्लिम है। फिर भी मकान बिकाऊ के पोस्टर हिंदुओं के हर घर पे लग गए। इसकी वजह है एक मुस्लिम घर, जहां मोहम्मद सनी और शहजाद रहते हैं। ये दोनों बाप बेटे हैं। शहजाद, उसके बेटे मोहम्मद सनी और उनकी गैंग ने हिंदुओं के मोहल्ले में दहशत फैला रखी है। आरोप है कि मोहम्मद सनी और शहजाद आए दिन महिलाओं से मारपीट करते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मांस खाकर घरों में और यहां वहां फेंकते हैं।
इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। ये आतंक आज से नहीं, दसियों साल से इनकी कहानी चल रही है, लेकिन इन्होंने कल तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी पेश कर दी है, खासतौर से मेरे साथ कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, ये सरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा था। गालियों की भी लिमिट नहीं थी इसकी लैंग्वेज हद से पार हो चुकी थी और गालियां बकते बकते मेरे घर के अंदर घुस आया और मेरे पे हमला करने की इसने कोशिश की। और देखा जाए तो एक कांड करता है और सबरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब सर हम इन लोगों के रहते रहे, हम सुरक्षित नहीं है, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। लोगों का आरोप है कि शहजाद और सन्नी धीरे धीरे हिंदू आबादी को हटाना चाहते थे। इतना ही नहीं, यहाँ के पार्षद हरिओम गोयल को भी पीटा था, बच्चों को खेलने नहीं देते थे, बच्चों पर ऑटो चढ़ाने की धमकी देते थे। कोई नया मामला नहीं है, पिछले 10 सालों से चला रहा है मामला। पिछले भी कई बार ये लोग उधम दंगा कर चुके हैं। आए दिन ये बड़ियों को गाली बकते हैं, बुरी बुरी भद्दी महिला को गाली बकते हैं, बदतमीजी करते हैं, लूटपाट करने का प्रयास करते हैं। एक बार तो ये मुझ पर भी हमला कर चुके हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मुझे बचाया, नहीं तो मुझे भी ये जान से मार देती। और कल जब ये एक विवाद आया घर के अंदर, उस घर के अंदर घुसे, लूटपाट करे, एक महिला के संग बदतमीजी करी, उसके संग गाली गलौज करी, एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर सड़क पे पटक डाला। हिंदुओं के इस मोहल्ले में मुस्लिम युवकों की ये दहशत पिछले 10 साल से चल रही थी। शिकायत पुलिस थाने में भी की गई, सुरक्षा की मांग भी उठी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाईजान की दबंगई से हिंदू मोहल्ले के लोग तंग आ गए, मकान बिकाऊ वाले पोस्टर लगने लगे। मोहम्मद सनी और शहजाद की दबंगई से मुक्ति के लिए धरना देने लगे। अपना मकान बेचेंगे, मुसलमानों को बेचेंगे, मुसलमान रहेंगे। हम तो अपना मकान बेचेंगे। बस क्या करेंगे ये लोग, परेशान पीड़ित है। हम तो अपना मकान बेच